सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ होने पर कौन सी सब्ज़ी खानी चाहिए? सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ में कौन सी सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए? सवाल नंबर 3, डायबिटीज़ होने पर कौन से फल खाने चाहिए? सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ होने पर कौन सी दालें खानी चाहिए? सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ होने पर रोटी खाई या फिर चावल? और सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ होने पर क्या खाना खतरनाक होता है? सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ होने पर कौन सी सब्ज़ी खानी चाहिए? जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए भिंडी सब्ज़ी का अच्छा ऑप्शन है। भिंडी में साग नहीं होता और घुलनशील फाइबर पाया जाता है। भिंडी आसानी से पच जाती है, इससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। भिंडी में मौजूद पोषक तत्व इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की बीमारियों से बचाते हैं। इसके अलावा पत्ता गोभी भी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पत्ता गोभी में स्टार्च की मात्रा बहुत कम होती है। पत्ता गोभी एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर है। इसमें फाइबर भी भरपूर होता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए पत्ता गोभी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आप सलाद या सब्जी के तौर पर पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त खीरा खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। गर्मियों में खीरा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। खीरे में पानी अच्छी मात्रा में होता है। खीरे में स्टार्च बिल्कुल नहीं होता है। वज़न घटाने के लिए भी खीरा बहुत कारगर है। पेट को स्वस्थ रखने में भी खीरा मदद करता है। इसके साथ ही गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए और ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को खाने में गाजर जरूर शामिल करनी चाहिए। ऐसे लोगों को सब्जी की बजाय सलाद के तौर पर कच्ची गाजर खानी चाहिए। गाजर में फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इससे बॉडी में धीरे धीरे शुगर रिलीज होता है। सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ में कौन सी सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए? जैसे डायबिटीज़ के मरीज ब्लड में शुगर का स्तर कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आलू से परहेज़ करें। आलू में चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज आलू से परहेज़ करें। इसके अलावा चुकंदर में नेचुरल शुगर होती है, जिसका सीमित सेवन सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ के मरीज चुकंदर का सेवन सलाद के रूप में ही करें। चुकंदर का जूस पीने से परहेज़ करें, वरना शुगर बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त डायबिटीज़ के मरीज आलू की तरह ही शकरकंद से भी परहेज़ करें। शकरकंद में बीटा कैरोटीन होता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जो तेज़ी से ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है। डायबिटीज़ के मरीज शुगर को कंट्रोल करने के लिए इन सभी सब्जियों से दूरी बनाकर रखें। सवाल नंबर 3, डायबिटीज़ होने पर कौन से फल खाने चाहिए? दरअसल कई रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि कीवी खाने से ब्लड शुगर के लेवल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इस सुपर फूड को आप भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जामुन डायबिटीज़ के रोगियों के लिए सबसे बेस्ट फूड है। यह रक्त में शुगर के स्तर को बेहतर करने और इन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है। जामुन के बीजों का पाउडर बनाकर डायबिटीज़ के मरीजों को इनका सेवन कर सकते हैं। यह रक्त शर्करा को नियमित करने में कारगर है। इसके अतिरिक्त अमरूद डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है और यह कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए अच्छा फूड है। अमरूद में विटामिन ए और विटामिन सी होता है और इसमें उच्च मात्रा में डाइटरी फाइबर भी होता है। इस फल का ग्लूकोज इंडेक्स भी कम होता है। इसके अलावा अनानास डायबिटीज़ के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद फल है। साथ ही यह आपके शरीर को कई फ़ायदे भी पहुंचाता है, क्योंकि इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दरअसल नाशपाती स्वादिष्ट फल डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बेस्ट स्नैक्स हैं। इसमें विटामिन और फाइबर की हेल्दी मात्रा होती है, जो कि सेहत को बेहतर करने में मदद करते हैं। सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ होने पर कौन सी दालें खानी चाहिए? दरअसल सबसे पहले बात करते हैं मूंग की दाल की, जो खाने में बहुत हल्की होती है। इसे खराब पेट में खाने की सलाह भी दी जाती है। यह दाल कैलोरी में कम होती है। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसमें पाया जाने वाला कर्ब भी ब्लड शुगर कम करने में मदद करता है। इसके अलावा राजमा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कर्ब और ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों ही चीज़ें कम होती हैं, जो डायबिटीज़ मरीजों के लिए लाभकारी हैं। इसमें पाया जाने वाला फाइबर शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है। इसके अलावा काबुली चना भी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। यह आपके टाइप 2 डायबिटीज़ को कम करता है, जो अब से इसको डाइट में ज़रूर शामिल करें। सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ होने पर रोटी खाई या फिर चावल? दरअसल रोटी की बात करें तो रोटी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है। रोटी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और हाई फाइबर मौजूद होता है। अगर बात करें चावल की तो 100 ग्राम चावल में 78 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में रोटी से कम प्रोटीन होता है, यानी 7 ग्राम के आसपास मौजूद होता है। इसमें भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और फाइबर कम होता है। चावल में कम फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, जो ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है। इसके विपरीत अक्सर डायबिटीज़ के मरीजों को सलाह दी जाती है कि वो चावल का कम सेवन करें। अगर डायबिटीज़ के मरीज अपने खाने में चावल और रोटी दोनों को एक साथ शामिल करते हैं तो उनका ब्लड शुगर तेज़ी से स्पाइक करता है।
चावल और गेहूं के आटे से बनी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। दोनों अनाज का एक साथ सेवन शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है। दरअसल डायबिटीज़ के मरीज़ अगर चावल या रोटी का सेवन कर रहे हैं तो डाइट में फाइबर से भरपूर फूड्स को शामिल करें। फाइबर से भरपूर हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ब्लड शुगर को स्पाइक करने से रोकेगा। डायबिटीज़ के मरीज़ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही फाइबर इस फूड का सेवन करके शुगर को स्पाइक करने से रोक सकते हैं। सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ होने पर क्या खाना खतरनाक होता है? दरअसल बहुत से लोगों को रोज़ाना सुबह चाय या कॉफ़ी पीने का शौक़ होता है। ध्यान रखें कि इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। इसके बजाय आप ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं। हालांकि कैफ़ीन अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपने कैफ़ीन का सेवन सीमित करना चाहिए। इसके अलावा किशमिश और कैनबेरी जैसे सूखे मेवे में चीनी की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और नेचुरल शुगर की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इनके अधिक सेवन से आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। एक्सपर्ट मानता है कि आपको मुट्ठी भर या लगभग 30 ग्राम तक ही सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सफ़ेद ब्रेड और यहाँ तक कि सफ़ेद चावल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो शरीर द्वारा आसानी से टूट जाता है और ग्लूकोज में बदल जाता है। इसके अलावा इनमें थोड़ा फाइबर होता है और फाइबर वास्तव में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। सफ़ेद ब्रेड के मामले में भी ऐसा ही है, जिसमें केवल मैदा होती है और पास्ता और नूडल्स के साथ भी। इसके साथ ही कई अध्ययनों से पता चलता है कि रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट जैसे बेकन और हमें सभी सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बहुत अधिक प्रोटीन आपके इंसुलिन के स्तर को भी बढ़ा सकता है। दूध और अन्य डेयरी उत्पाद निश्चित रूप से आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। दूध में लैक्टोज होता है जो एक प्रकार की चीनी है जो आसानी से पच जाती है, लेकिन इसमें प्रोटीन भी होता है जो इस प्रक्रिया का प्रतिकार करने में सक्षम हो सकता है और इसलिए कम मात्रा में दूध पीना ठीक है। इसके अतिरिक्त केला, अंगूर, चेरी और आम जैसे कुछ फल कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी से भरे होते हैं और आपके ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करते हैं। इसकी वजह से इनमें पाई जाने वाली नेचुरल शुगर हैं। यह सभी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल हैं जो किसी विशेष भोजन को खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं।